इस वक्त मैं लोनी में मौजूद हूँ। राम कथा का आज अंतिम दिन था और विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं। इन्हीं से जानते हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं जो आज राम कथा समाप्त हुई। जी विधायक जी, किस तरीके से देख रहे हैं आज समाप्त हो चुकी है राम कथा? ये महायज्ञ पूर्ण हुआ है, आज समाप्त नहीं हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई है। और जिस तरह अमृत पान किया है राम रस का, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी बहनों पर लाठी बरसाई गई, कलश यात्राओं पर हमारे कपड़े फाड़े गए, मानस को खंडित करने का प्रयास किया गया, तमाम षड्यंत्र हुए। ऐसा क्यों हुआ ये आज तक हम समझ नहीं पाए और अधिकारी वहीं जमे हुए हैं। मतलब सीधा सवाल ये है कि भाई राम भक्तों पे लाठी बरसाई जाएंगी राम राज्य में? कभी नहीं हुआ बसपा सपा हमारी पिछली सरकार तक। तो ये सब तकलीफ हैं, लोगों में गुस्सा भी है, लेकिन राम रस का आनंद लिया है। बहुत जल्दी हम लोग प्रभु श्री राम से मिलना अयोध्या जी जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि ये क्या कलयुग में राम राज्य में यही चलेगा। उसके बाद जो भगवान कहेंगे वो करेंगे। विधायक जी, आपने 28 तारीख तक अल्टीमेटम दिया था कि 28 तारीख तक अगर अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होती तो 29 तारीख को लखनऊ जाऊंगा, तो क्या कुछ है? बिल्कुल जाएंगे और आर पार की जंग होगी। तो जीत राम भक्तों की होगी और जो रावण भक्त है वो मारे जाएंगे। और योगी जी से हमें उम्मीद है कि वो इंसाफ करेंगे। और भैया रामद्रोही तो कोई दुनिया में रहा नहीं है। रामद्रोही तनिक न भावा। भगवान शंकर जी तीसरा नेत्र खोलेंगे, भस्म हो जाएंगे, चिंता न करिए। जनता ने कह दिया है, अब देख रहे हैं सैलाब ये राम में है और प्रतिज्ञा कर लिया कि प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे हम 13 तारीख में। समाज ने पंचायत करके ऐलान कर दिया, पूरे भारतवर्ष का करोड़ों लोग पहुंचेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमारे और हम प्रधानमंत्री जी के। जनता ये कह रही है उनके नाम पे वोट पड़ता है। कोई गलतफहमी में हो कि मेरे नाम पे वोट मिलता है तो मूर्ख है। केवल भगवान श्री राम का मंदिर बनाने का काम मोदी जी ने किया, तमाम बाधाओं के बाद। सारे जितने भी हमारे मंदिर थे, धार्मिक स्थान थे, भारतीय संस्कृति और देश को आगे ले जाने का काम मोदी जी ने किया। तो जनता ने तय किया आज समाज ने कि हम अपने प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे। जिस तरह माननीय राजनाथ सिंह जी ने अपने दरवाजे खोल दिए थे किसानों के लिए, वैसे ही अपने भक्तों के लिए प्रधानमंत्री जी दरवाजा खोलेंगे और इंसाफ होगा। अच्छा विधायक जी, लगातार हम एक बात देख रहे हैं कि आप लगातार अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, उसके बाद भी क्या योगी जी के हाथ बंधे हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे? अब वो तो देखिए, मुख्यमंत्री जी तो हमारे अच्छे हैं, भले व्यक्ति हैं, शरीफ आदमी है, तो महात्मा है, उन तक बात पहुंचेगी जरूर। लेकिन हम आज तो राम कथा पे लाठीचार्ज हुआ है, इसका जवाब किसके पास है? हमारी गलती क्या है? हमने अनुमति भी ले ली। हमारी जो बहनों के पैर तोड़े हैं, कलश फोड़े गए, कपड़े फाड़े गए हैं, हमें पीटा गया है, हमारे कपड़े फटे हुए हैं, देख रहे हो आप, इन्हीं कपड़ों में हम घूम रहे हैं। तो ये प्रलय का निशान है। माने योगी जी इस बात को समझेंगे, उन्हें दंडित करेंगे, जेल भेजेंगे अधिकारियों को। तो विधायक जी, दंचा में एक खौफ का माहौल है, कह रहे कि विधायक जी पर भी लाठीचार्ज, उनका कुर्ता फट सकता है, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है? दिख रहा है नंद किशोर गुर्जर जिंदा है, किसी को हाथ लगेगा तो राम का यज्ञ चल रहा था। क्या किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया? जब हमारी सरकारें नहीं थी तब भी हमने अधिकारियों को ठीक करने का काम किया है। यहाँ किसी का पत्ता नहीं चलता, यहाँ जब तक हम जिंदे किसी की औकात नहीं है। तो विधायक जी, आपने ये भी बात की कि हमें हमारी हत्या करने का भी प्रयास किया था, तो वो क्या षड्यंत्र था? शंकर जी के भक्तों को कौन मारेगा? मौलवियों से कहा पथराव कर दो, फिर विधायक को मार देंगे। ऐसे तो टट्टू कितने घूमते हैं। शेर को कोई बकरी मार सकती है क्या? अभी देखना आप कल के बाद क्या करेंगे। तो विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल, तो इसको जातीय रूप दे दिया गया, कह रहे इसको जाट वर्सेस गुजर कर दिया गया ऐसे? जाट महासभा ने ज्ञापन दे दिया, जाट महासभा के मालिक खड़े, ये खड़े ना, पूछ लो। अरे भाई सामने पूछ लो ना, मैं क्या बोलूँ? 2 आदमी भेज के और तुम्हें गनर मिल जाएगा, वो जाट हो जाएंगे? जाट क्या महिलाओं के ऊपर लाठी का समर्थन करेगा? जाट समाज एक वीर समाज है और कई महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, गाय के ऊपर हुआ है, हिंदुत्व हुआ है। जाट समाज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो ये जो लोग गए हैं, जैसे तो सब जगह होते हैं, पूछ लो ना जाट समाज के। अरे भाई मास्टर राजकुमार जी से पूछो ना, जाट समाज के डिप्टी सीएम भी यहाँ पे, आपने उनके सामने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया। क्या अब तक योगी जी तक ये बात नहीं गई? हमने किसी के सामने नहीं रखा अभी, हमने मुख्यमंत्री जी को मालूम है। डिप्टी सीएम साहब कार्यक्रम में आए थे गुर्जर समाज के में, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, बस इतना है पर्याप्त। लेकिन आप पूछो ना जाट समाज तो ये खड़ा। चौधरी साहब, क्या कुछ लग रहा है, बताया जा रहा है कि इसको जो है जातीय रंग दे दिया गया? जाति रंग कुछ नहीं है, जाति रंग का कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ प्रशासन की और जनप्रतिनिधि और जो लोगों के राम भक्त के लोगों की थी उनके बीच में वो था। और सीधा कमिश्नर ने जिस प्रकार से ऑर्डर दिया और वो कार्य किया गया। कभी भी कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी जाति या धर्म का नहीं होता है, ये समझना चाहिए। और अगर कोई इसके पीछे अपनी राजनीति मंशा को अपना उजागर करके दिखाई देता है कि वो चीज़ें क्या कर रहा है, कभी आप भी सभी लोग जानते हैं
कि अगर हम किसी एसडीएम को, किसी एसपी को अगर हम उसकी जाति या धर्म से लेने लगेंगे तो निश्चित ही वो बहुत बड़ा दुर्भावना की बात है। चौधरी साहब, मेरा एक सवाल है, लगातार अधिकारियों कमिश्नर के खिलाफ इस तरीके की बात आ रही है कि गो तस्कर वो तमाम तरह के अत्याचार वो जनता पर कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई होगी सरकार में क्यों नहीं हो पा रही उन पर? सर वो कार्रवाई होगी, योगी जी बिल्कुल निश्चित तौर पर देख रहे होंगे, योगी जी की नज़र इस बात पर होगी। योगी जी और मोदी जी निश्चित तौर पर सारे कामों को पूरी तरह देखेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और समय आएगा, समय बदलाव होगा। आज 28 तारीख का समय था और खुद विधायक जी वहाँ जाएंगे लखनऊ में, अपने उसको वो काम करेंगे। जी विधायक जी, तो नंगे पैर और ये कुर्ता फटे अब कब तक चलेगा ऐसे? कुर्ता फटे नहीं, हम जमीन पे भी सो रहे हैं। राम राज्य के लिए भगवान राम 14 साल वनों में रहे हैं, तो ये हमें कौन सी बड़ी मुसीबत है, हम भी उन्हीं के वंशज हैं। तो ये क्या कल को लखनऊ के बाद सब कुछ सही हो जाएगा या फिर 13 तारीख का इंतजार जनता को करना पड़ेगा? तो जनता करेगी, देश करेगा। रामचरितमानस का अपमान, बहनों पर हमला, मैंने मोदी जी का जो सपना है उसको तार तार करने का काम जो किया है, वो सब प्रधानमंत्री जी हमारे इस देश के, दुनिया के हीरो अपने आप करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे नंदकिशोर गुर्जर विधायक जी, जिन्होंने बताया कि हमें नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा है। फिलहाल इतने, धन्यवाद।